प्यारे बच्चों, सुप्रभात। देखिए आज हम आपको पाठ 13 जागरण की बेला पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें 18वीं और 19वीं शताब्दी के समाज सुधार से लोगों के बीच में कैसी भावनाएं विकसित हुई, इसके विषय में बताया गया है। जागृति की पहली लहर बंगाल में आई, बंगाल से ही शुरू हुआ। गोरे सबसे पहले बंगाल में ही आए, अंग्रेजी शिक्षा भी वहीं शुरू हुई और सबसे पहले ईसाई धर्म का प्रचार भी बंगाल में ही हुआ। सन 1897 की आज़ादी की पहली लड़ाई से बहुत पहले राजा राम मोहन राय ने ईसाई धर्म प्रचारकों के विरुद्ध आवाज़ वहीं पर उठाई थी, लेकिन उन्होंने साथ ही यह भी देखा कि हिंदू धर्म में भी बहुत सी बुराइयां हैं और उसको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। यही सोचकर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। अनेक देवी देवताओं के स्थान पर एक ईश्वर की पूजा का प्रचार किया। सती प्रथा, बहु प्रथा, कन्या बेचने की प्रथा आदि का विरोध किया। स्त्री शिक्षा का प्रसार किया। देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी सामाजिक चेतना आने लगी। सुधारों एवं शासी लोगों ने नए नए समाजों की स्थापना की। 1857 में न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे और श्री भंडारकर ने भी मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की। उसके बाद स्वामी दयानंद ने भी इसका विरोध किया। मूर्ति पूजा, बाल विवाह और जात पात का विरोध किया। विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, अछूतोद्धार का उन्होंने भी समर्थन किया और आर्य समाज की स्थापना की। सबसे पूर्व नारा स्वामी दयानंद ने ही लगाया था कि भारत भारतवासियों का है और किसान राजाओं के भी राजा हैं। उन्होंने कहा कि कोई कितना भी करे, स्वदेशी राज ही सबसे उत्तम है। स्वराज का प्रथम घोष उन्होंने ही किया था। इस तरह से अपने समाज में आई हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए नए नए समाज की स्थापना हुई और इसी के विषय में इसमें पाठ में दिया हुआ है। इसको आप पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे। आगे आप देखिए, शब्दार्थ पर आ जाइए। शब्दार्थ देखिए, जागृत का मतलब होता है जागना। दूसरा शब्द चेतना दिया है। चेतना का मतलब भी जागना होता है और जागृत, ये दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए मैंने दोनों साथ में लिखा। आशय, आशय का मतलब होता है, आशय का मतलब अर्थ, मतलब और भाव दोनों हुआ। अब आप आ जाइए अभ्यास कार्य में। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देखिए। जागृति की पहली लहर कहाँ पर आई थी? जागृति की पहली लहर बंगाल में आई थी। सबसे पूर्व अंग्रेजी शिक्षा कहाँ पर आरंभ हुई? सबसे पूर्व अंग्रेजी शिक्षा बंगाल में ही आरंभ हुई। गोविंद रानाडे ने अपने जीवन में क्या कार्य किया? महादेव गोविंद रानाडे ने अपने जीवन में प्रार्थना समाज की स्थापना की। यह समाज मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जात पात, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, छूतोद्धार का समर्थन किया। स्वामी दयानंद ने किस किस चीज़ का विरोध किया? स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा, बाल विवाह, जात पात, विधवा विवाह का विरोध किया। सबसे पूर्व स्वदेशी राज की बात किसने कही? सबसे पूर्व स्वदेशी राज की बात दयानंद सरस्वती ने की थी। यह नारा किसने दिया था? भारत भारतवासियों का है और किसान राजाओं के राजा है। यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी विवेकानंद किस प्रकार की विश्व विजय चाहते थे? स्वामी विवेकानंद आज़ाद होने से पूर्व आज़ादी की लड़ाई में कौन सा गीत गाया जाता था जिसे राष्ट्रीय गीत कहा जाता था? आज़ाद होने से पूर्व आज़ादी की लड़ाई में वंदे मातरम गीत गाया जाता था। सिखों में नामधारी संप्रदाय का जन्म कैसे हुआ था? सिखों में नामधारी संप्रदाय में महाराजा रणजीत सिंह के पुराने सैनिक थे जो बाद में भक्त बन गए थे। इनकी पोशाक सैनिकों की थी। इस तरह से उनका जन्म हुआ। स्वतंत्रता संग्राम को आगे बढ़ाने में अखबारों ने क्या योगदान दिया? स्वतंत्रता की चेतना में समाचार पत्रों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। अखबारों के संपादक
बड़े बड़े नेता व विद्वान होते थे जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जनता को जागरूक करते थे। आगे का प्रश्न है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अंग्रेजों ने जेल की सजा क्यों दी और उसका क्या परिणाम हुआ? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाली समाचार पत्र में एक अंग्रेज जज की आलोचना की थी। इसके कारण उन्हें 2 महीने की जेल की सजा दी गई। परिणाम स्वरूप जुलूस निकाला गया और देश में विद्रोह और असंतोष बढ़ गया। इस तरह से ये प्रश्न आपके पूरे हुए। इसके बाद हम कल आपको अभ्यास कार्य भाषा बोध बताएंगे।